यार इंडिया देखो डे बाय डे तरक्की पे तरक्की कर रहा है। पीछे तो हम आ रहे हैं ना, पाकिस्तान तो पीछे से पीछे जा रहा है। इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे जा रहा है, हर एक चीज़ में इंडिया आगे आगे है और पाकिस्तान जो है वो पीछे से पीछे ही आता जा रहा है। मेरे ख्याल से इंडिया और चाइना को मैं फेवरेट बोलूँगा। अगर इन दोनों में से किसी को चूज़ करना पड़े तो मैं इंडिया को चूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि वह हमसाया मुल्क है, कभी ना कभी तो हमें फ़ायदा देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हानिया। हानिया रानिया। रानी भी है हम। किसकी रानिया? अपने माँ बाप की। ओके, नाउ इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि इस वक्त देखा जाए तो बहुत सारे एशियन कंट्रीज हैं जिनके दरमियान में मुकाबला चल रहा है, बहुत ज़ोरों का मुकाबला चल रहा है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हर लिहाज से। तो आपके अकॉर्डिंग हु विल बी द किंग? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या चाइना? इंडिया। कैसे? यार इंडिया देखो डे बाय डे तरक्की पे तरक्की कर रहा है। पीछे तो हम आ रहे हैं ना, पाकिस्तान तो पीछे से पीछे जा रहा है। इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे जा रहा है, हर एक चीज़ में इंडिया आगे आगे है और पाकिस्तान जो है वो पीछे से पीछे ही आता जा रहा है। इसके बारे में हम क्या, पाकिस्तान की जब हुकूमत एक जगह पर टिक जाएगी ना तो समझो सब कुछ सही हो गया। अभी हमें यही नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म बनेंगे या PTI के जो हैं क्या कहते हैं इमरान खान साहब। अब पहले ही तो ये फैसला हो, फिर पाकिस्तान आगे भी जाएगा। और इंडिया जो है उनके PM मोदी साहब वही हैं और वही रहेंगे। बड़ा प्यार से का नाम लिया। यार देखो अगर कोई काम अच्छा करता है तो आप नाम भी तो प्यार से वैसे ही लेंगे ना, देखे ना फिर। सही हो गया। तो ठीक है, पाकिस्तान को तो आपने उस दौड़ से निकाल ही दिया है, पीछे बच गई हैं इंडिया को आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर दी हैं कि वो ऑलरेडी कंट्री जो से इकोनॉमिकली और पोलिटिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल है और आगे भी जा चुकी है। तो पीछे बची है चाइना और बांग्लादेश, वो भी बेस्ट हैं। बिल्कुल, दोनों बेस्ट हैं। चाइना भी बहुत आगे जा रहा है और बांग्लादेश भी बहुत आगे जा रहा है। चाइना जो है वो भी काफ़ी एशियन कंट्री बन चुका हुआ है और हर एक चीज़ जो है चाइना की आप देख लें, किसी भी ममालिक में चाइना हर एक जगह पे एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। चाइना भी बहुत आगे जा रहा है और इंडिया भी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो पीछे से पीछे ही आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बॉबी बर्ड। बॉबी बट, मुझे ये बताएं कि इस वक्त एक रेस लगी हुई है पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान कि कौन सी कंट्री बेटर है, कौन सी कंट्री कितनी आगे जा चुकी है, कितनी आगे जाएगी और कौन एक कंट्री जो सी है किंग का खिताब हासिल करने वाली है। तो मुझे बताएं कि आप किस कंट्री को सिलेक्ट करने वाले हैं? आई थिंक इंडिया और चाइना दो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं कंट्री एशिया के अंदर। अगर देखा जाए तो अभी तक तो देखा जाए कि इंडिया ने अभी इकोनॉमी में भी वर्ल्ड में 5th नंबर पे आ गई है। सो आई थिंक फिर इंडिया ही है, चाइना भी पीछे ही रह गया, इंडिया सबसे बेहतर जा रही है इस टाइम। चाइना क्यों पीछे रह गया? वो तो अपने आप को सुपर पावर कहता है एंड US के बाद वो कहता है कि मैं ही सुपर पावर बनने वाला हूँ। और इनफैक्ट तो फिर आपने इंडिया को क्यों एकदम से कह दिया कि भाई इंडिया मेरे लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि वही आगे जा रही है इस टाइम? क्योंकि अगर देखा जाए तो चाइना की भी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, चाइना की इकोनॉमी अच्छी है और आबादी के लिहाज से इंडिया और चाइना एक ही जैसे हैं तकरीबन। पर यह है कि जब पीछे कोविड वगैरह आया तो चाइना काफ़ी पीछे गया, काफ़ी चाइना हवाओं में उड़ा था, बट इंडिया ने स्टेबल कर लिया था कोविड को और चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और चाइना ने काफ़ी मुल्कों के साथ अपनी ट्रेड बंद की हुई है। इंडिया का ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी सारी मुल्कों के साथ क्या उसका नाम है ट्रेड है और सबके साथ बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ इंडिया के अंदर आ रही हैं। और आप देखा जाए तो आईफोन का जो ये 14 वाला आ रहा है, 14 वाला मॉडल आ रहा है, उसको भी इंडिया के अंदर लॉन्च करना चाह रहे हैं वो। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं। इंडिया गाड़ियाँ अपने खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है। सो आई थिंक इंडिया एशिया के अंदर इंडिया का इस टाइम अच्छा स्कोप जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वलीद, मुझे ये बताएं कि इस वक्त 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं एशिया की, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिनके दरमियान में एक रेस छिड़ी हुई है, एक रेस लगी हुई है कि कौन सी कंट्री किससे ज़्यादा बेहतर है और कौन सी कंट्री आगे जाने वाली है और किस कंट्री के सर पर बादशाहत का जो ताज है वो सजने वाला है। तो मुझे बताएं कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि वो कंट्री ये ताज ले जाएगी? आपको लगता है आपके टॉपिक में थोड़ा सा मुझे मसला लगा है कि आपने पाकिस्तान को शामिल क्यों किया है? पाकिस्तान तो हम तो अपने सलाब से नहीं बाहर निकल रहे, अपनी महंगाई से नहीं निकल रहे। हमारे सियासतदान ने जो हमारे मुल्क का हाल कर दिया, इस रेस में पाकिस्तान शामिल बिल्कुल ही नहीं है। ये रेस फ़िलहाल 2 कंट्रीज़ की लगी हुई है, इंडिया और चाइना। सही है। ये दोनों कंट्रीज़ एशिया पे अपनी जमाव करना चाह रही हैं। जितने भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, चाइना कहता है मेरे पास आए, इंडिया कहता है हमारे पास आए। तो मेरे ख्याल से इंडिया और चाइना को मैं फेवरेट बोलूँगा। अगर इन दोनों में से किसी को चूज़ करना पड़े तो मैं इंडिया को चूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि वह हमसाया मुल्क है, कभी ना कभी तो हमें फ़ायदा देगा वो। चाइना भी तो हमारा हमसाया मुल्क है, चाइना भी हमें बहुत सारे फ़ायदे दिए हैं। फॉर एग्जांपल आप CPEC की देख लें, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान के अंदर। तो फिर अब पाकिस्तानियों की भी जो पहली चॉइस है वो इंडिया ही क्यों बन रहा है?
यार देखें, जो सी पैक है ना, उसका पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं है, चाइना को ही फ़ायदा। उन्होंने ही बनाया है, उन्होंने हमें कुछ अमाउंट देनी है, पाकिस्तानी ये रखो, वो खुद यूज़ करेंगे। अगर कोई वहाँ पे पोर्ट पे कोई इन्वेस्टर आता भी है तो वो चाइना को पैसे देगा, हमें नहीं देगा। ये सबसे पहले मैं पाकिस्तानी को बताना चाहता हूँ। और रही बात, इंडिया हमारी प्रायोरिटी इसलिए है क्योंकि हमारी ज़ुबान एक है, बातचीत में मसला नहीं होगा। सेकंड बात ये कि बॉर्डर साथ लगता है, इजीली हमारी आपस में आमदोरफ्त हो सकती है। जैसा कि सैलाब आया है, हमने सबसे पहले जो हमारे मुफ्ता इस्माइल है, उन्होंने बोला इंडिया को, यार काइंडली हमारी हेल्प करो, बॉर्डर से सब्जियां भेजो, हमारे मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं। जिन्होंने हमारे मुल्क के बुरे हालात किए हैं वो अब इंडिया के पास जा रहे हैं। यार जब ना पहले एक ज़माना था, तब भी मुसलमानों पे एक बुरा वक्त आया था। मैं थोड़ा सा अल्फाज कहना चाहता हूँ, तब जब मुसलमान बुरा वक्त आया था ना, तब भी हमने, कहते हैं ना एक वर्ड, काफरों से मदद मांगी थी, यार थोड़ी हमारी हेल्प आउट करो। तो मुश्किल नहीं है अगर हम इस बेस पे आके इंडिया को अच्छा कहें कि यार हमसे वो ज़्यादा डेवलप है, वहाँ पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हैं, वहाँ पे बिलीव करते हैं लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करना, तो क्यों नहीं। मैं तो दिल खोल के तारीफ़ करूँगा उनकी। एजुकेशन, मेडिकल, हर चीज़ में आप देख लें, जैसे पूरी दुनिया में जो सबसे बेस्ट स्टमक का इलाज है ना, वो इंडिया में होता है। गोरे भी इंडिया में करवाने जाते हैं, क्यों? उनके पास मेडिकल फील्ड बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा है। पाकिस्तान में आप देख लो, किसी का सर फट जाए तो हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे पूरा सामान नहीं पड़ा होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नुमान। नुमान, मुझे ये बताएं कि चाइना, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, ये चारों की चारों कंट्रीज़ या पांचों कंट्रीज़ एक ही दौड़ में लगी हुई हैं कि कौन हमसे बेहतर है, हु विल बी द किंग इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये कह ले कि आने वाले सालों में कौन ज़्यादा तरक्की करेगा और कौन आगे बढ़ेगा। तो इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि आपको लग रहा है कि आगे बढ़ रही है और ये किंग होने का खिताब हासिल कर सकती है? पाकिस्तान। कैसे? अभी तो फ़िलहाल हुक्मरान ही आपस में लड़के दोनों आगे आगे बढ़े हैं। अभी तो फ़िलहाल इन पे बात करते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अपने मुल्क को कौन आगे लेके जा रहा है फ्यूचर में, आगे वाले आने वाली जनरेशन में, एक इंडिया अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे लेके जा रहा है और एक पाकिस्तान लेके जा रहा है। पाकिस्तान अभी इतना स्टैंड नहीं ले पा रहा, क्योंकि जब उसने स्टैंड ले लिया ना तो इंशाल्लाह हम भी इंडिया के मुकाबले में पहुँचे, क्योंकि अभी इंडिया हमसे थोड़ा आगे, थोड़ा नहीं काफ़ी आगे चला गया हुआ है। वो अपने हर कंट्री को डेवलपमेंट लेके जाता है, हर अपने इलाके को बेहतर से बेहतर करता है, हर डैम से वो वगैरह बनाता है, इन्वेस्टर्स लेके आता है, लोग उधर इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट वगैरह कमाते हैं, हर चीज़ सस्ती होती है। और हमारे यहाँ पे फ़िलहाल अभी तो हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं, वही लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ में से कोई आगे जा नहीं रहा। जब तक कोई अच्छा हुक्मरान नहीं आएगा तब तक हम स्टैंड नहीं कर पाएंगे, और जब तक स्टैंड करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और फिर हमारा भी श्रीलंका वाला हाल होगा। पाकिस्तान को ये कहेंगे, देखें अपनी जो आपने ख़जाने भरने हैं वो भरना छोड़ दें और अपनी आवाम को भी देखें, अपने मुल्क को देखें, मुल्क को आगे लेकर चलें, ना कि आपकी वजह से मुल्क जो है पीछे से पीछे आता जाए। मुल्क आगे जाएगा तो तरक्की होगी। जैसे इंडिया के लोग हैं, वो पीएम साहब जो हैं उनके, वो तरक्की करते हैं, वो अपनी आवाम को भी आगे लेकर जाते हैं, ना कि उन्हें पीछे से पीछे लाने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे हैं वो सिर्फ यही काम करते हैं कि बस हम अपने ख़जाने भर लें और हम लोग आवाम को ना देखें। जैसे सैलाब ज़दगान है, किसी की कोई मदद नहीं हो रही, कहा जा रहा है कि हम उन्हें चीज़ें फराहम कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन ऐसा हो कुछ नहीं रहा, वो सिर्फ दिखावा हो रहा है। तो अगर आप दिखावा ना करें, अगर उन्हें आप लोग नेचुरली दें तो अच्छी बात है। और अपील है कि इतने लोगों की अमवात हो चुकी हैं, तो देखें खुदारा उन सब का ख्याल करें, उन लोगों को चीज़ें मुहैया करें, ना कि आप लोग झूठा ये फैलाएं कि हम लोग उन्हें दे रहे हैं। और जब उनसे जाके पूछा जाए कि आप लोगों को कितना कुछ दिया गया है, और वो कहते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं दिया गया, हम लोग तो ऐसे ही घर पे बैठे हुए हैं, हमारे घर तबाह हो गए हैं, हम लोगों के बच्चे मर चुके हैं, हमें कुछ खाने के लिए नहीं दिया जा रहा। तो ये मत करें, पाकिस्तान की आवाम का भी ख्याल करें। और जैसे इंडिया है तो इंडिया तो बेस्ट है, बहुत ओके। अगर बांग्लादेश, चाइना और इंडिया में से किसी एक कंट्री को सिलेक्ट करना पड़े तो फ़ौरन से किसका नाम लोगी? चाइना और इंडिया और बांग्लादेश में? बांग्लादेश में से आई थिंक सो इंडिया तो इनको वैसे ही बहुत पसंद है, इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम इतने प्यार से लेती है। यार अगर कोई अच्छा है तो आप उसका नाम भी अच्छी तरह ही लोगे ना। Exactly, respectfully. So Hania, thank you so much for your opinion. थैंक यू। अच्छा स्कोप जा रहा है। अगर आप ये देखें कि जो इंडिया और चाइना है, दोनों एक बहुत बड़ी रियासतें हैं और उनकी आबादी भी देखी जाए तो वो भी बहुत बड़ी हैं, तो बाकी जो बेचारी 3 कंट्रीज़ है, लाइक अफगानिस्तान है, बांग्लादेश और पाकिस्तान है, इनकी आबादी भी कम है और इनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन भी बहुत ख़राब है। तो ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा ये है कि जब भी इन मुल्कों का बंटवारा हुआ है तो इनको किसी अच्छे हाथों में नहीं ये मुल्क गए कि जो इनको बंटवारा करने वाले थे वो तो लोग बहुत अच्छे थे, पर यह है कि अब पाकिस्तान की आप सिचुएशन देख लें, 75 साल हमने मनाए अभी पाकिस्तान के 14 अगस्त पे, तो पाकिस्तान को आप अगर इंडिया के साथ कंपेयर करें और आप देखें कि जो इंडिया की सिचुएशन जा रही है, पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम गाड़ी है सिविक इस टाइम 90 लाख रुपए की हुई है, 1 करोड़ को टच कर रही है।
उसी फंक्शन की गाड़ी सेम टू सेम उसी फंक्शन की गाड़ी इंडिया के अंदर 25 लाख 20 लाख रुपए की मिल रही है। सो आप ये देखें कि आप अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टर लेके आएँ सबसे पहले, और इंडिया को आई थिंक इंडिया को भी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करे, बांग्लादेश के साथ ट्रेड करे, और बाकी जो हमारे इनके नेबर कंट्रीज़ हैं, जो छोटे मुल्क हैं, उनको एक हौसला अफजाई मिले, और हमें सीखना चाहिए इंडिया को देख के। सो आई थिंक पाकिस्तान भी सीखे, बांग्लादेश भी सीखे, बाकी नेबर्स कंट्रीज़ भी इंडिया से सीखें, और चाइना वैसे ही इंडिया के मुकाबले में आया, तो आई थिंक कि इस टाइम इंडिया से सीखना चाहिए बाकी कंट्रीज़ को। ओके, थैंक यू सो मच बॉबी आपके ओपिनियन का। इसलिए तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दूर ही रहते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो यार आउटस्टैंडिंग जा रहा है, बहुत फेवरेट है। सही है। आपने कहा कि पाकिस्तान ऑलरेडी स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को एक ट्रेड का गढ़ भी माना जाता था किसी ज़माने में, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी एक्सपोर्ट है और जितनी भी मतलब कि देखा जाए तो वो पाकिस्तान से ही होकर गुजरती है। तो फिर पाकिस्तान को इस रेस में शामिल करना, आई थिंक सो इट्स अ गुड पॉइंट। उसे बाहर तो नहीं ना हम लोग निकाल सकते। चलें, इस बात को भी छोड़ें। अगर आपने ऑलरेडी कह दिया कि अगर चाइना को भी आपने पीछे छोड़ दिया, आपने सिर्फ इंडिया को ही सिलेक्ट किया है, अपनी पसंद बताई है कि वही कंट्री आगे बढ़ रही है, तो मुझे ये बताएं कि एज अ पाकिस्तानी, ठीक है, आप इंडिया में से ऐसी क्या चीज़ फील करते हो, ऐसी क्या चीज़ आपको टच करती है सबसे ज़्यादा, कि जिसके लिए आप हर बार इंडिया को ही अपनी प्रायोरिटी बताना बेस्ट समझेंगे एशियन कंट्रीज़ में से? मुझे उनकी एजुकेशन से बहुत इंस्पायर हूँ मैं। द वे उनके जो बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश तो छोड़ दें, एक तरह की लैंग्वेज है, वो लोग क्रिएटिव बहुत हैं, वो अपने टैलेंट की कदर करते हैं। यहाँ पे अगर कोई इंडिया में बता देता है ना कि यार एक छोटी सी डब्बी बना देता है कि मैंने ये खुद इन्वेंट किया है, वो सब उसके लिए खड़े होकर क्लैप करते हैं, यार बहुत आला, आपने बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तान में सब बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे बहुत बहुत बड़े टैलेंट आए हैं, सिंगर आए हैं, बहुत आर्टिस्ट भी आए हैं, जैसे आए हैं वैसे ही ज़ाया गए हैं। उनके पास प्लेटफॉर्म है, उनके पास सोशल मीडिया है, पावर है। उनके पास किस चीज़ की पावर नहीं है, किस चीज़ की कमी है यार? कभी आपने सुना हो इंडिया में ये मसला हुआ है, लोड शेडिंग का मसला है? हर मुल्क के अंदरूनी सियासी मसाइल होते हैं, हमारे भी हैं, हर मुल्क के हैं, चाइना के भी हैं। अगर आप ओवरऑल अवाम की बात करो ना, हमारी अवाम देखेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की मेडिसिन पाकिस्तान में यूज़ होती है। क्यों हर बंदा परेशान है? इंडिया में क्यों नहीं यूज़ होती? उनकी तो अवाम भी हमसे ज़्यादा है, उनके पास तो वसाइल भी हमसे ज़्यादा हैं। वो अपनी अवाम के बारे में सोचते हैं। जब जंग लगी थी रशिया और यूक्रेन की, ठीक है, तो यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे, कोई भी रशिया से कोई चीज़ नहीं खरीदेगा। तो रशिया ने ऐलान किया था जो भी मुझसे पेट्रोल खरीदेगा मैं उसको 70% ऑफ दूंगा। इंडिया ने सबसे पहले खरीदा। यूएसए ने बोला कि आपने ऐसे ऐसे किया, मैं आपको फ़ाइन करूँगा। उन्होंने कहा आप फ़ाइन करने वाले कौन होते हो? मैं अपनी आवाम के लिए बाय कर रहा हूँ, आप जो कर सकते करो, मैं इनसे खरीदूँगा। उन्होंने कोयला भी लिया और पेट्रोल भी लिया। हमारा इमरान खान तब जब जंग स्टार्ट हुई तब रशिया के अंदर था, तो हमारे ऊपर फ़ाइन लगा था। हम दे भी रहे हैं अभी तक, पता नहीं कितने अरब डॉलर का हम पे फ़ाइन लगा था कि इमरान खान को उन्होंने बोला था कि तुम क्यों गए थे। क्योंकि हम खुद को यार एक तरह से ना अंदर ही अंदर से हम एक तरह गुलाम बन चुके हैं। गुलामी हमने एक्सेप्ट कर ली हुई है यार। ठीक है, अगर हम अमेरिका नीचे लगे हो तो लगे हुए हैं। सबसे पहली बात, हम मुसलमान हैं, हम कभी भी किसी के गुलाम नहीं हो सकते हैं। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा किसी से भी नहीं डरते, ये मैं कहूँगा। थैंक यू सो मच सर, आपके ओपिनियन। सही है। तो अगर पाकिस्तान को तो चलो आपने पीछे कर ही दिया है, पीछे बस हुई है इंडिया, बांग्लादेश और चाइना। अगर इन तीनों कंट्रीज़ में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़े तो आप किसको करोगे फ़ौरन से? चाइना। क्यों? चाइना बहुत इस टाइम तरक्की कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले आईफोन जहाँ पे बनाए जाते थे वो इंडिया थे, बट इंडिया के बाद इतना ज़्यादा काम हो चुका था हर फील्ड के लिहाज से देखा जाए, हर फील्ड में इंडिया बहुत आगे जा रहा था। अब अमेरिका ने चाइना से अपने सारा सेटअप उठा के इंडिया में चला गया। क्यों चलाया गया? क्योंकि इंडिया के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चर करके आगे प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि उसके पास तो पहले ही बहुत ज़्यादा काम है, वो आपको आगे चीज़ें प्रोवाइड कहाँ पे करेगा। अब सेकंड जिस पे आ रहा है इंडिया। अब इंडिया पे भी डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि जब चीज़ें चाइना से इंडिया में जाएंगी, इंडिया को प्रॉफिट होगा, उसके बाद इन्वेस्टर आएंगे, उधर चीज़ें बनेंगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा, फंड वगैरह ज़्यादा इकट्ठे होंगे, उसके बाद देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो करेगा। अगर फिर इसके बाद अगर अफगानिस्तान का भी आई थिंक आपने नाम लिया था, अफगानिस्तान तो भी बहुत ज़्यादा पीछे, अभी तो फिलहाल वो क्रिकेट में ही आगे चल रहे हैं। तो हमारी तो दुआ है इंशाल्लाह कि वो भी आगे बढ़े और हम सबके साथ आगे मिल के बैठे। आपने बांग्लादेश को मेंशन क्यों नहीं किया? वो मेरी लिस्ट में ही नहीं है। वो आपकी लिस्ट में नहीं आती? क्यों? ऐसा क्या है? क्योंकि देखिए तो उनकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, उनका जो टूरिज़्म है, उनका जो कल्चर है वो भी पूरी दुनिया देखती है एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है। और वो भी हमारा हिस्सा था, हमसे ही वो जुदा हुआ है और वो आपकी लिस्ट में ही नहीं है। उसकी कोई एक वजह?
कोई वजह नहीं है, क्योंकि देखिए मैं ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं रखता, ना उसकी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह यूट्यूब पे आती हैं, ना फेसबुक पे आती हैं, ना उसके अलावा हमारे न्यूज़ में भी नहीं आती जब भी हमारे घर में जो टीवी लगे हुए हैं। इसके अलावा ज़्यादा बातें ये या तो चाइना की हो रही होती हैं, या इंडिया की हो रही होती हैं, पाकिस्तान की और या फिर अफगानिस्तान की, ये ज़्यादा इन हुए हुए हैं। जब तक हम उसके बारे में इल्म हासिल नहीं करेंगे हम उसके ऊपर कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है उसके बारे में। जितना मुझे नॉलेज था मैंने आपको बता दिया, और मेरी तो यही बेस्ट विशेज़ हैं कि अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं, अपने लोगों का साथ दें। जब तक आपके अंदर इक्का नहीं होगा, जब तक आप एक नहीं होंगे, अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते। अब हमें देख लें, हम यहाँ पे खा रहे हैं, यहीं पे फेंक देंगे। जब तक हम इसको उठा के, अगर किसी का भी गिरा है उसको उठा के हम डस्टबिन में नहीं ना डालेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम तब तक यही सोचते रहेंगे यार उसका फेंके रहो, हमारा क्या रहता। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन।